अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये जो कुर्ती है ना, ये मैंने स्टिच करी थी और मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो अपलोड करी है। उसमें मैंने इसको थोड़ा सा दिखाया था, तो उस वीडियो पे कमेंट थे कि इसको पूरा अच्छी तरह से दिखाइए। तो मैं इसको अब दिखा रही हूँ। तो इसकी मतलब डिटेल बता रही हूँ। इसका जो दामन है, मैंने राउंड इसका दामन बनाया था और इस तरह से साइड में मैंने इसमें ये कलियां डाली हैं। जो साइड चाक में कलियां होती हैं, ये नया ट्रेंड चला है, ये नया स्टाइल है और टीनेज लड़कियों पे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने टीनेजर के लिए ही बनाया है। तो साइड में मैंने इस तरह से कलियां डाली हैं चाक के ऊपर। और ये स्लीव्स इस तरह की एकदम खुली हुई स्लीव्स हैं और गर्मियों के लिए, समर में ये प्रिंट भी बहुत अच्छा है और डिजाइन भी बहुत अच्छा है। थोड़ी सी एफर्ट डालकर, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके मैंने इस सिंपल सी कुर्ती को, सिंपल से कपड़े को एक डिजाइनर लुक दे दिया है। तो ये बताने का मतलब ये है कि हम भी अपनी लाइफ में थोड़े से एफर्ट डाल के अपनी लाइफ को 1 ग्रेड 2 ग्रेड ऊपर उठा सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं, अपनी वैल्यू को खुद बढ़ा सकते हैं। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, किस तरह से हम अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। अच्छा, आपने नोटिस करा होगा कि एक हाउस वाइफ के पीछे या एक वाइफ के पीछे या एक मदर के पीछे ही पूरा घर रोटेट होता है, उसके आसपास ही पूरे घर घूमता रहता है। आपने कभी देखा होगा, अगर आपकी तबीयत खराब है खुदा ना खास्ते, तो लगता है कि पूरा घर ही डाउन हो गया है, पूरे घर का रूटीन डिस्टर्ब हो गया है, पूरा घर ही बिल्कुल ऐसा लगता है थम सा गया है। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हम सारे काम, सारी चीजें उस हिसाब से प्रॉपर टाइम पर नहीं कर पाते जैसे हम हमेशा करते हैं। तो उसकी वजह से सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या वजह है कि हम खुद अपने ऊपर ही ध्यान नहीं देते हैं, हम अपनी ही तवज्जो नहीं करते हैं। तो सबका काम करे साथ साथ, सारे घर की जिम्मेदारी के साथ साथ थोड़ा टाइम अपने ऊपर भी दें, अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और एक बात ये कहूंगी कि जरूर कोई ना कोई हॉबी अपने अंदर डेवलप करें, चाहे वो बुक रीडिंग की हो, चाहे स्टिचिंग की हो, या कोई एक्स्ट्रा कुकिंग करने की हो। कोई कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, सीखिए, सिखाइए, क्योंकि सीखने की उम्र कभी भी खत्म नहीं होती। हमेशा कुछ न कुछ नया लर्न करना चाहिए। जैसे मुझे स्टिचिंग भी अच्छी लगती है, तो मैं कुछ न कुछ स्टिच करती रहती हूँ और बहुत खुश होती हूँ। मुझे क्रोशे का भी बहुत ज्यादा शौक है और मुझे कुकिंग का भी बहुत ज्यादा शौक है, तो इसलिए मेरा कुकिंग चैनल भी है। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए करती हूँ कि मैं नई नई चीजें लर्न करूँ, नई नई चीजें सीखूं। इससे मेरा टाइम भी बहुत अच्छा पास हो जाता है और जो मेरे अंदर ना नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं और मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस होता है। और इस टॉपिक के साथ साथ मैं यहाँ आगे बता दूं कि यहाँ मैं जा रही हूँ बरेली। मैं रहती हूँ अलीगढ़ में और अलीगढ़ से जा रही हूँ बरेली। वहां पर एक हकीम साहब हैं, मैं वहां पर जा रही हूँ। वो जो हकीम साहब हैं जो दवा देते हैं तो देते हैं, वैसे तो बहुत सारे हकीम हैं, डॉक्टर हैं, वो दवाएं देते हैं, लेकिन उनकी खासियत ये है कि वो ना सिर्फ हाथ टच करके बिल्कुल स्कैन करके बता देते हैं कि पेशेंट को क्या तकलीफ है। मुझे भी इस चीज पे पहले बिल्कुल भी बिलीव नहीं था और मैं बिल्कुल भी इस तरह की बातें, मैं खैर खुदा न खास्ता ये कोई तावीज वगैरह या कोई जादू वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ ये दवाएं देते हैं। तो मुझे भी जब तक मैं गई नहीं थी मुझे यकीन नहीं था, लेकिन जब मैं गई हूँ मैं अपना कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले गई थी, कोई भी डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं ले गई थी। मेरी एक्चुअली तबीयत खराब है, तो जहां मैं रहती हूँ अलीगढ़ में, वहां मेरे काफी डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है। एक्सरे भी हुए हैं, अल्ट्रासाउंड भी हुआ है, बहुत सारे स्कैनिंग वगैरह हुई है। तो सही से वो डायग्नोस नहीं हो रहा था कि किस वजह से मुझे तकलीफ है। तो मैं यहाँ गई हूँ बरेली। उन्होंने सिर्फ सेकंड के हिसाब से मेरा हाथ टच करा था और उन्होंने मुझे पूरा बता दिया कि मुझे क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, जिसे मैं सुनकर बहुत ही हैरान हुई थी। तो इसलिए मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और बिल्कुल सही बताया था। मैं इतना ताज्जुब में थी कि मैंने इनको ना ही अपना कोई हाल बताया है जबानी, ना ही कोई अपनी रिपोर्ट दिखाई है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सच सच सब बता दिया। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। एक्चुअली मेरी बहन के यहाँ का ट्रीटमेंट, बहन के घर पे बहन का और बहनोई का ट्रीटमेंट वहां चलता रहता है। वो उनका 1 साल से इलाज चल रहा था, उन्हें भी बहुत ज्यादा फायदा था। तो अब मैं भी गई थी, 1 साल के बाद मैं गई हूँ, तो मुझे भी उन्होंने बता दिया जो जो मुझे तकलीफ है। तो मुझे बहुत हैरानी हुई। तो वहां पे ना बहुत से लोग सिर्फ दवा लेने भी जाते हैं और सिर्फ इस वजह से भी जाते हैं कि वो उन्हें पता चल जाता है कि ये तकलीफ किस वजह से है। मेरे सामने बैठे हुए उन्होंने, हकीम साहब ने बहुत सारे पेशेंट को सिर्फ हाथ टच करके बता दिया था कि इनके यहाँ पर ट्यूमर है, इनके यहाँ पर ये तकलीफ है, यहाँ पर कैंसर है, ये घुटने में आपके दर्द है, या ये नस दबी हुई है, या आपको बहुत पुराना नजला है। तो बहुत से लोग तो सिर्फ
डायग्नोस करवा के आ जाते हैं और ट्रीटमेंट कहीं का करवाते हैं, और ज्यादातर लोग दवाएं भी लेकर आते हैं। तो मैं तो दवा भी लेकर आई हूँ, अल्लाह का शुक्र है फायदा भी महसूस हो रहा है। और मेरे बहन के यहाँ जो 1 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है उनको भी बहुत ज्यादा फायदा है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर करूं। तो बरेली में बैठते हैं, अगर किसी को उनके एड्रेस या फोन नंबर चाहिए तो मैं या तो कमेंट में ऐड कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो हम वहां से लौट रहे थे, तो अब हम यहाँ खाना खाने के लिए रुके थे। तो इस ढाबे का नाम था आई थिंक दादी का ढाबा या दादी का होटल, कुछ इस तरह का नाम था। तो नाम तो अजीब सा था, लेकिन होटल भी अच्छा था और यहाँ का खाना अच्छा था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अभी एडिटिंग में मैंने इसके नैपकिन पर देखा था कि इसका नाम लिखा हुआ था, तो इस जगह का नाम था दादी की रसोई। बहुत टेस्टी खाना था। अच्छा, अब चलते हैं हम टॉपिक की तरफ, कि जैसे कि मैंने बताया था कि किस तरह से हम अपनी पर्सनालिटी को, अपने लाइफ स्टाइल को कैसे हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा ना प्यार अपने आप से करना सीखें। घर की सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ, जाहिर सी बात है हम घर में रहते हैं, हमारा फर्ज है हस्बैंड की केयर करना, हमारे घर में बड़े हैं उनकी केयर करना, बच्चों की देखभाल करना, ये सब हमारा काम है और हमें खुशी खुशी सारे काम ही करने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत का, अपनी खुशी का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ऐसा करने से कि घर के हमारे कोई भी फैमिली मेंबर को, किसी को एतराज नहीं होगा, बल्कि सब सपोर्ट करेंगे। लेकिन क्या होता है कि हम लेडीज ही खुद अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती हैं, अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि सबको हर काम के लिए हम हाँ कह दें। बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत ही प्यार से कुछ काम को ना कहना भी सीखें। अगर आपका दिल नहीं है, या आप, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ ना कुछ हॉबी करते रहें, फ्री नहीं बैठें। देखिए, मैं वीडियोस भी बनाती हूँ तो उसमें शूटिंग में भी बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो मुझे ये सब करना पसंद है, और सबसे ज्यादा ये कि मुझे फ्री टाइम नहीं मिलता। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो अजीब अजीब से थॉट आते हैं। खुद को अच्छे कामों में ज्यादा से ज्यादा बिजी रखें, और बहुत अच्छा तरीका यह है कि दीन को सीखें और सिखाएं। तो इससे हमारी दुनिया भी सुधरेगी और आखिरत भी इंशाल्लाह जरूर सुधरेगी। तो जैसे मैंने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा खुद को बिजी रखें, लेकिन प्लानिंग के साथ। सुबह उठने के बाद ही एक माइंड सेट कर लें कि हमें क्या क्या करना है। जैसे कि मुझे लंच भी तैयार करना था और ये कुर्ती भी स्टिच करनी थी। तो मैंने दिखाया था कि मैंने कुर्ती स्टिच करने से पहले दाल चावल भिगो दिए थे, और इसी को सीते सीते मैंने दाल चावल बना भी दिए थे। जब तक कि दाल चावल बन रहे थे तो मैंने यहाँ पर ये कुर्ती भी सिली है। तो देखिए, दोनों काम मेरे हो गए हैं। यहाँ कुर्ती भी सिलकर तैयार हो गई है और खाना भी बन गया है। तो सिस्टम से चलें, प्लानिंग के हिसाब से चलें, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखें और ज्यादा से ज्यादा खुश रहें और खुश रखें अपनी फैमिली को। तो ये थे कुछ पॉइंट जिन्हें फॉलो करके हम अपनी ही लाइफ में अपने से ही थोड़ा सा आगे हो सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।